Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार से यूपी का बॉर्डर लगता है। बिहार और यूपी में कानून में बड़ा फर्क है। बिहार में क्रिमिनल आउट ऑफ कंट्रोल है। यूपी में कानून का पालन करने की शपथ कांवड़िए भी ले रहे हैं। अब कांवड़ रूट पर ना तो हुड़दंग मचेगा, ना कोई बवाल होगा। बड़े बड़े डीजे, तेज आवाज वाले स्पीकर अब नहीं बजेंगे। भोले के भक्त अब सिर्फ हिंदुत्व की अलख जगाएंगे और धर्म पथ पर चलेंगे। योगी राज में देखिए कांवड़ियों की ये कसम। आज प्रतिज्ञा करते हैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कांवड़ यात्रा में जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अपने डीजे की वॉल्यूम नियंत्रित रखेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे, मोटरसाइकिल से कोई साइलेंसर नहीं निकालेंगे। एक हाइट नापने के लिए इस तरीके का जो एक पोल है जिसमें ऊंचाई लिखी हुई है कि 12 फीट ऊंचाई है या 10 फीट ऊंचाई है, उसको नापा जा रहा है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को क्यों कसम खिलाई जा रही है? क्यों कांवड़ियों के डीजे चेक किए जा रहे हैं? कांवड़ रूट में क्यों गाड़ियों की चेकिंग हो रही है? यह मुजफ्फरनगर में हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है। योगी की पुलिस कांवड़ियों को सिखा रही है क्या करना है, क्या नहीं करना है। देवभूमि हरिद्वार से जल लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िए मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। ऐसे में कांवड़ रूट पर कोई अनहोनी ना हो, कांवड़ यात्रा में कोई अवरोध ना हो, सड़क पर कोई बवाल न हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने विशेष पहल की है। डाक कांवड़ियों को बुलाकर मीटिंग की है। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले कांवड़ियों को शिव की कसम खिलाई जा रही है। कांवड़ ले जाने से पहले ही कांवड़ियों को तेज आवाज में डीजे न बजाने की शपथ दिलाई गई। तेज गति में गाड़ी नहीं चलाने, नशा नहीं करने, बाइक से साइलेंसर नहीं निकालने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की कसम खिलाई जा रही है। कांवड़ के जाते टाइम डाक कांवड़ लेके जा रहे सर, हम कोई विधि विधान के अनुसार काम करेंगे। हम कोई ज़्यादा आवाज़ में वॉल्यूम से गाना नहीं बजाने के, कोई बाइक का साइलेंसर नहीं उतारेंगे। कोई हमारी सब लोगों से यही अपील है कि सर कोई प्रशासन का पूरा सहयोग करे। दरअसल जिस दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है उसी दिन से जगह जगह उत्पात की खबरें आ रही हैं। कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ऐसे भी यह घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह पहल शुरू की है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ रूट पर सिर्फ तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने के लिए ही शपथ नहीं दिलाई, बल्कि तय मानक से ज्यादा ऊंचाई वाले डीजे पर भी सख्ती बरत रही है। हरिद्वार से आने वाले हर डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई चेक की जा रही है। अपने साथ एक हाइट नापने के लिए इस तरीके का जो एक पोल है जिसमें ऊंचाई लिखी हुई है कि 12 फीट ऊंचाई है या 10 फीट ऊंचाई है, उसको नापा जा रहा है। साथ ही चौड़ाई कितनी है वो भी नापा जा रहा है। और ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि अगर डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा होगी या चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा होगी तो कांवड़ियों को समझाया भी जा रहा है और जिनका सही है उनको आगे जाने दिया जा रहा है। असल में ये सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है। कई बार ये देखा जाता है कि अगर हाइट ज्यादा है तो बिजली के तारों में या हाई टेंशन वायर में लगने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और ये वजह है, ये देखिए, ये पुलिसकर्मी हैं जिनके हाथ में ये पोल है। इन्होंने हाइट नापी, साथ ही चौड़ाई नापी और अगर सही है तो जाने दे रहे हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो रोक रहे हैं।
अगर किसी डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा है तो ऐसे डीजे को मुजफ्फरनगर शहर में नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें वहीं पर रोका जा रहा है। क्या नाम है आपका? परवेज बढ़ाना। कहाँ के रहने वाले? मेरठ। के। अच्छा, आप लोगों की क्या हाइट थोड़ी ज्यादा थी, क्यों रोका पुलिस ने? हाइट ज्यादा थी। कितनी हाइट थी? 14 फुट। 14 फुट। तो क्या कहा पुलिस ने फिर? हाँ, ये ऊपर की जो माल है फालतू इसको उतार दो। अच्छा। और ले जाओ 10-12 फुट की हाइट पे। 12 फुट के। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तारों से एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो ये फैसला सही है कि 10 फीट हाइट? बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम प्रशासन के साथ में है, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस? जी जी, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। शंकर भगवान के गूंज के साथ, भोले बाबा की गूंज के साथ इस तरीके से कांवड़ यात्री जितने भोले हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं जल लेकर। डीजे हरिद्वार में भी चेक किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार कांवड़िए बीच रास्ते में डीजे की साइज बदल देते हैं। ऐसे में इन डीजे को या तो रोक दिया जाता है या फिर साइज कम करने पर उन्हें आगे जाने दिया जाता है। मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर भूरा हेड़ी बॉर्डर पर एक टीम लगी हुई है और जैसा आप देखेंगे कि पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस की ड्यूटियां मुस्तैद हैं। इसी के तहत यहाँ पर रामपुर तिराहे पर भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। कांवड़ रूट में अनुशासन की जरूरत क्यों है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। 11 जुलाई से 16 जुलाई तक 80,90,000 कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर निकल चुके हैं। 2024 में 4.5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। 2023 में 4 करोड़ 7 लाख कांवड़िए पहुंचे थे। 2022 में इनकी संख्या करीब 3 करोड़ 80 लाख थी। 23 जुलाई को शिवरात्रि है, उससे पहले कांवड़ियों की शिव भक्ति की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए यह हफ्ता बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरा माहौल खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूपी पुलिस तैयारी कर रही है। कावड़ लेने जो जा रहे हैं श्रद्धालु शिव भक्त, उनको शपथ इसलिए दिलाई ताकि जो मानक तय किए गए हैं, चाहे वो कावड़ की हाइट को लेकर हो या फिर डीजे की लंबाई और चौड़ाई को लेकर हो, वो मानक पूरे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। और ये जो मानक तय किए गए हैं, इसमें जो कावड़िए हैं, भोले हैं, वो भी प्रशासन का सपोर्ट करते हुए उन रूल्स को मान रहे हैं। इसके साथ ही ग्राउंड पर जो पूरा कावड़ रूट है, वहां पर जो जो नियम पुलिस प्रशासन तय कर रहा है, चाहे वो सड़क पर एक तरफ चलना हो या फिर हुड़दंग ना मचाना हो, इन सभी को लेकर प्रशासन ने तमाम शिव भक्तों के साथ मीटिंग की, बैठक की, उन्हें शपथ दिलाई और सभी पूरी तरीके से कानून को फॉलो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। योगी की पुलिस कांवड़ियों को शपथ वाला मंत्र यूं ही नहीं दिला रही। कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती, इसमें कई सारी चुनौतियां होती हैं। कांवड़ यात्रा 4 तरह की होती है: सामान्य, डाक, खड़ी और दांडी कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए रास्ते में आराम करते हुए यात्रा करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने तक लगातार चलना होता है। एक बार यात्रा शुरू करने के बाद जलाभिषेक के बाद ही यात्रा खत्म की जाती है। इसके लिए शिव भक्तों को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कांवड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना पड़ता है। खड़ी कांवड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कांवड़ के साथ 2-3 कांवड़िए होते हैं। जब कोई थक जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कांवड़ को नीचे जमीन पर नहीं रखते, इसी कारण से इसे खड़ी कांवड़ कहते हैं। दांडी कांवड़ को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। इसमें कांवड़ियों को बोल बम का जयकारा लगाते हुए दंडवत करते हुए यात्रा करते हैं। कांवड़िए घर से लेकर नदी तक और उसके बाद जल लेकर शिवालय तक दंडवत करते हुए जाते हैं। इसमें सामान्य कांवड़ यात्रा से काफी समय लगता है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर शिव भक्तों पर शपथ का असर भी दिख रहा है। प्रयोग सफल होता दिख रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? पंकज बोले। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली नजफगढ़ के रहने वाले। तो कितना जल लेके जा रहे हैं? 71 लीटर। मतलब कंधे पर लेके जा रहे हैं या कलश? एक कावड़ में 71 लीटर है।
तो कितने कितने कलश हुए? 3-3 कलश है। बड़े कलश। हाँ जी। तो ये तस्वीरें हैं, 71 किलो जल जो है वो कलश कावड़ के जरिए लेकर जा रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं रास्ते में? बहुत बढ़िया जी, यूपी में तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा उत्तराखंड में रुड़की की तरफ थोड़ा बेकार हाल है, बहुत ज्यादा, मगर यूपी में बढ़ते ही तो राहत मिल जाती है, चैन मिल जाता है। ये बताइए कि जैसे डीजे कावड़ निकलते हैं तो सरकार ये कह रही है कि मुजफ्फरनगर पुलिस भी कह रही है कि 12 फुट चौड़ाई और 10 फुट ऊंचाई, इससे ज्यादा ना हो। अगर ऐसा होगा तो उसमें बदलाव कराया जाएगा। ये लोगों की सुविधा के लिए है, कावड़ियों की सुविधा के लिए। क्या लगता है, फैसला सही है? जो अभी फैसला किया वो सही है। वो जो सही है, नॉर्मल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। नहीं कावड़ियों की आती, जैसे कलश वाले कावड़ियां ये रोड पे रखी रहती है, तो इनको भी बड़ा तो उसको फिर रात को जैसे बंद को कावड़िया सो रहा तो उठा के जब उठानी पड़ती है, उसमें दिक्कत। जो अभी है वो फिलहाल सबसे अच्छी है। फैसला ठीक है कि इतनी चौड़ाई, एक मानक जो 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि पर कांवड़ रूट पर सबसे ज्यादा शिव भक्त इकट्ठा होंगे। ऐसे में मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक और महाराजगंज में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। ये मुजफ्फरनगर का शिव चौक है। यहाँ पर हर भक्त परिक्रमा लगाएगा। इसे देखते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जवान 24 घंटे तैनात हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के शिवचक पर हूँ और कांवड़ यात्रा को लेकर मान्यता है कि हरिद्वार से जो भी शिव भक्त कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर आते हैं, वो सभी लोग ये शिव के मंदिर की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद यहाँ से फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। और देख सकते हैं कि इसी शिव चौक पर एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है और पूरी तरीके से एटीएस के जवान यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। और इसी तरीके से अलग अलग 4 पॉइंट पर एटीएस के जवानों की तैनाती की गई है। तो दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं कि दूसरी तरफ आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा इस तरीके से की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बुलंदशहर में भी कांवड़ रूट पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद सीनियर पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरकर जांच कर रहे हैं। बुलंदशहर में 200 पुलिस मोबाइल वैन की तैनाती की गई है। 4000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। कांवड़ रूट पर कोई बहरूपिया हंगामा नहीं कर सके, कांवड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, कांवड़ यात्रा को बदनाम नहीं कर सके, इसके लिए हरिद्वार पुलिस भी एक्शन में है। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों के बीच से एक ऐसी ही कार को पकड़ा है जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन सायरन लगा हुआ था। सायरन की आवाज भी बहुत तेज थी। चालक गाड़ी को लापरवाही से चला रहा था। पकड़े जाने पर चालक माफी मांगता दिखा। हरिद्वार पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस को आशंका थी ये गाड़ी कांवड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती थी।